नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। परसों यानी कि 27 मई को 1799 बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम है। बिहार के 5 शहरों में एग्ज़ाम को लिया जाएगा। लगभग 36,000 के आसपास कैंडिडेट जो हैं इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। हमारे साथ हैं दरोगा गुरु के नाम से फेमस रोशन आनंद सर। इनसे बात करेंगे अंतिम 36 घंटों के बीच आप क्या करें, किन चीज़ों पर ध्यान दें, कितना टेंशन लेना है, कितना रिलैक्स रहना है, सब पर बात करेंगे सर। देखा जाए 36 घंटे बाद सर जो है एग्जाम में छात्र बैठ जाएंगे, क्या कहेंगे सर? देखिए, छात्रों को लास्ट टाइम हम यही कहना चाहेंगे, 2-3 बात। एक बात यह कि अब जो पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया आप नहीं पढ़े। और दूसरी बात यह कि आप अपने पर भरोसा रखें। और तीसरी बात यह कि परीक्षा हॉल में जो है 2 सिटिंग एग्जाम होगा। पहला सिटिंग हिंदी और दूसरा सिटिंग जो है आपको जीएस पेपर, मेन पेपर होगा। तो ये जो 4 घंटा है ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो आप ये 4 घंटा अपना आत्मविश्वास नहीं खोए। और अगर प्रश्न कठिन है तो आप ये सोचे कि वो प्रश्न हर किसी के लिए कठिन है। तो बहुत ज़्यादा तनाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रीलिम्स के तुलना में देखिए, प्रीलिम्स में जो है ना सिलेबस थोड़ा कम डिफाइन है। प्रीलिम्स में सिलेबस में देखिएगा तो सिर्फ लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी विषय। लेकिन मेंस में सिलेबस पूरा डिफाइन है। आपको भारतीय इतिहास से ही प्रश्न आएगा, नागरिक शास्त्र से प्रश्न आएगा, भारत के भूगोल से प्रश्न आएगा। तो सिलेबस मेंस में डिफाइन है और प्रीलिम्स के तुलना में मेंस थोड़ा इजी रहा है। तो हमको लगता है कि प्रीलिम्स के तुलना में इस बार मेंस इजी रहने वाला है, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आने वाला है। तो आप एकदम अपना आत्मविश्वास एग्जाम में 4 घंटा नहीं लूज करेंगे। और इसके साथ साथ जो है बचे हुए समय में आप नकारात्मक चीज़ों से एकदम बचें। सर, एग्जाम से जो पहले का 2 रात होता है ना सर, बड़ा टेंशन वाला होता है सर। केवल सारा दुनिया का निगेटिव चीज़ उसी दिन आता है सर, उससे बचने का उपाय सर? उसी से तो बचना है। देखिए, हमेशा हमें अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए। कुछ भी आपके हाथ में है, ना आपके हाथ में, ना हमारे हाथ में है, ना किसी छात्र के हाथ में है। तो आप कुछ भी नकारात्मक ना सोचे, ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रहने का प्रयास करें। अगर आप एक रात पहले अच्छा से नींद लेकर के नहीं जाते हैं तो एग्जाम हॉल में ऐसा भी तो नहीं है कि सिर्फ एक शिफ्ट एग्जाम है, 2 शिफ्ट आपका एग्जाम है। हिंदी पेपर है, फिर जो है मेन पेपर है। तो फिर आप 27 मई को जो है, अगर 26 मई को आप सही से नींद नहीं लेते हैं तो 27 मई को दिन आपका सही नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से आप एकदम नहीं सोचे, कूल होकर के जो है आप सोने का प्रयास करें। जितना जल्दी हो सकता है 26 मई के रात को सोने का प्रयास करें, ताकि 27 मई का दिन जो है आपका बेहतर हो सके। सर, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि जब एग्जामिनेशन में जाते हैं क्वेश्चन लंबा हो जाता है, कूट वाला ज़्यादा रह जाता है, जो सोचे हैं थोड़ा सा अल्टर हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है, बड़ा ही सर उसमें निगेटिव होता है। लेकिन देखा जाए तो सबके लिए होता है सर। तो इसको कैसे हैंडल करना है? वही बात तो हम भी ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये सोचें, पलटे आप जो आपको कमजोर है वही वाला रहा। आप ये सोचे कि अगर ये क्वेश्चन टफ है तो ये सिर्फ मेरे लिए टफ नहीं है, ये सबके लिए टफ है। और एग्जाम में आपका आत्मविश्वास कैसे बना रहे, इसको लेकर जो है आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, आप उस विषय के क्वेश्चन को बनाएं और आसान क्वेश्चन को बनाएं। और परीक्षा में 3 राउंड में क्वेश्चन आप बनाएं। एक तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन को बनाएं और क्वेश्चन बनाने के बाद आप गिने नहीं। और उसके बाद दूसरा राउंड में आप उन प्रश्नों को बनाएं जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। 2 ऑप्शन आप छांट ले रहे हैं, 2 में आप फंस रहे हैं, तो दूसरे राउंड में इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाएं। और तीसरे राउंड में जो है तुक्का मारे। और इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो इस एग्जाम में निगेटिव जो है 1/10 है। तो आप एकदम रिस्क ले सकते हैं, 100% क्वेश्चन आप बना करके आ सकते हैं। 100% सर। अगली बहाली सर, सब छात्र पूछ रहे हैं कि सर दरोगा को लेकर बीच में थोड़ा सा देखे भी थे सर, न्यूज आया था, सरकार ने कुछ परिवर्तन किया था। अगली बहाली सर कब तक आ रही है सर? अगली बहाली जहाँ तक हमारी जानकारी है, ये जो 1799 पोस्ट की वैकेंसी जो प्रोसेस में है,
ये सितंबर अक्टूबर तक जो है हमको लगता है ये लोग राजगीर चले जाएंगे, उसके बाद जो है अगला बहाली वही आने जो का दिसंबर जनवरी में होता है वही प्रोसेस वही लगभग वही पैटर्न रहने की संभावना है। सर एक और सर, सिपाही का रिजल्ट सर, उसके बारे में कोई जानकारी सर? सिपाही का रिजल्ट तो संभवतः इस माह में ही आने की संभावना, मई में ही आने की इस माह में लास्ट तक आने की संभावना है। अच्छा, तो चलिए जितने भी कैंडिडेट हैं जो 1799 बिहार दरोगा का मेंस दे रहे हैं, सर ने जो बताया उसे फॉलो करें, टेंशन नहीं लेना है। टफ क्वेश्चन होगा, सभी के लिए होगा। 4 घंटे आपको टेम्परामेंट बना के रखना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। वही अगली बहाली, इस बहाली के पूरा होने के बाद पूरी संभावना है कि वो भी 2000 के आसपास संख्या रहेगी दरोगा की। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो जो मेंस दे भी रहे हैं वो ये मान के चले कि हमें अच्छा प्रदर्शन करना है, नहीं हुआ अगला एग्जाम है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।